दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज डिस्कशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने 75 प्रश्नों को देख लिया था और हम यूनिट 9 को आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 76 प्रश्न आपके सामने। एआई आधारित वेब पोर्टल सूपेस किससे संबंधित है? ठीक है, तो सूपेस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल है और यह एक प्रकार की न्यायिक शोध मतलब न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायिक क्षेत्र में जो शोध और अनुसंधान होते हैं उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसको सूपेस कहते हैं। ठीक है, पोर्टल क्या होता है? पोर्टल का मतलब होता है कि कई प्रकार की वेबसाइट का समूह जो होता है वह पोर्टल कहलाता है। ठीक है, जैसे कई सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, और कई सारी वेबसाइट मिल करके एक पोर्टल बनता है। ठीक है, तो वेब पेज, वेबसाइट और वेब पोर्टल। ठीक है, भारत की एआई रणनीति को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति अपनाई है उसको एआई फॉर ऑल कहा जाता है ना। भारत की जो एआई रणनीति है उसको एआई फॉर ऑल कहा जाता है। भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी केपी बोर्ड को किस राज्य की पुलिस में शामिल किया गया है? तो केपी बोर्ड नाम से ही स्पष्ट है, केरल पुलिस बोर्ड। केपी मतलब केरल पुलिस। ठीक है, तो ये जो केपी बोर्ड है यह एसआई रैंक का अधिकारी होगा, मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी होगा और इसको केरल में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कोर्स जो शुरू करने वाला संस्थान है वो कौन सा है? तो आईआईटी हैदराबाद जो है वह बीटेक कोर्स शुरू करने वाला संस्थान है। तो कौन सा है? तो हैदराबाद है। ठीक है, सेम रोबोट का संबंध किस देश से है? तो एआई आधारित एक रोबोटिक पुलिस की स्थापना की थी न्यूजीलैंड की सरकार ने। ठीक है, तो रोबोटिक सेम नाम का जो रोबोट है वह न्यूजीलैंड ने शुरू किया था। ठीक है, राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत मतलब ई गवर्नेंस जो प्लान है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब शुरू किया गया? तो 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान शुरू किया गया। ठीक है, डिजिटल इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डिजिटल इंडिया पहल जो है 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई, ये बात तो सही है। इसके कितने स्तंभ है? तो इसके 9 स्तंभ है, न कि 11 स्तंभ है। ठीक है, इसके 9 स्तंभ है। इसका ध्येय वाक्य पावर टू एम्पावर है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल 2 कथन इसका सत्य नहीं है। ठीक है, ज्ञानदूत, डॉकनेट, सारथी और सेतु कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो है वह किस देश से या किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो आप जानते हैं ज्ञानदूत मध्य प्रदेश का वेब पोर्टल है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है ना। डार्क नेट जो है यह जम्मू का है ना। डार्क नेट जो है वह जम्मू का है। सारथी जो है वह राजस्थान का है और सेतु महाराष्ट्र का है ना। तो 4 2 1 3 जो आपको बी में दिख रहा है। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है वह यूडीपी का फुल फॉर्म होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कई सारे इस तरह के आपको इंटरनेट से संबंधित जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसके बारे में पता रखना है, क्योंकि आपको पिछले प्रश्न पत्रों में इसके बारे में पूछे गए हैं प्रश्न, है ना। इनमें से किसने कंप्यूटर वायरस शब्द को गढ़ा था? तो फ्रेड कोहेन नाम के वैज्ञानिक ने कंप्यूटर वायरस शब्द को गढ़ा था, है ना। कंप्यूटर में वायरस जो होता है वो भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ये कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के उपकरणों को ख़राब कर सकता है या उसके अंदर जो सुरक्षित डेटा होता है उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा उसकी भंग कर सकता है ना। गर्व ऐप किससे संबंधित है? तो गर्व ऐप जो है ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई ऐप है ना। प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है? तो प्रिया सॉफ्ट जो है यह आपकी पंचायती राज से संबंधित है ना। प्रिया सॉफ्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है इसका फुल फॉर्म है और यह पंचायती राज संस्थान का एक प्रकार का लेखा सॉफ्टवेयर है। मतलब जो पंचायती संस्थानों के आय व्यय के लेखा होते हैं वह प्रिया सॉफ्ट नाम के जो है सॉफ्टवेयर से संचालित हो रहे हैं। ठीक है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत जुलाई 2006 से, ये भी खूब चर्चा का प्रश्न है। ठीक है, कभी भी आ सकता है आपको।
क्योंकि व्यापम की परीक्षाओं में इसको खूब पूछा गया। ठीक है, MP ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू हुआ? तो जुलाई 2006 में, है ना। कौन सा पोर्टल श्रम मंत्रालय का बाल श्रम निरोधक पोर्टल है? तो जनवरी 2017 में इसकी स्थापना हुई, जिसको पेंसिल पोर्टल कहा जाता है। ठीक है, श्रम मंत्रालय के द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत हुई, और इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, है ना। तो पेंसिल जो है वह नो चाइल्ड लेबर के लिए शुरू किया गया। CM हेल्पलाइन की शुरुआत 31 जुलाई 2014 को की गई। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर होगा। भारत में ई कॉमर्स के जनक के वेठेश्वरन। ठीक है, भारत में ई कॉमर्स के जनक जो है वह के वेठेश्वरन है। ठीक है, CVV का फुल फॉर्म क्या है? तो CVV जो है, किसी भी ATM कार्ड के पीछे आपका 3 अंक लिखे होते हैं, जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये बी में आपको दिख रहा है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू 3 अंकों का होता है। और यह आपको कभी भी आप जैसा ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो आपको वहाँ पर मांगता है, वो कार्ड के नंबर मांगता है, पिन मांगता है, और साथ में CVV नंबर भी वहाँ पर एंटर करना आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कार्ड वेरिफिकेशन के लिए इसको ज़रूरी माना जाता है। नई ई कॉमर्स नीति कब लागू की गई? तो भारत में नई ई कॉमर्स नीति 1 जनवरी 2019 से लागू की गई। ठीक है, 1 फरवरी 2019 से लागू की गई। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है, ये तो सही है। जेफ बेजोस इसके जो है संस्थापक है, ये भी सही है। इसकी स्थापना 1999 में की गई, ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना की गई, और इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो सी जो है इसका गलत होगा। फ्लिपकार्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्लिपकार्ट की स्थापना आप जानते हैं कि यह 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल नाम के 2 भाइयों ने शुरू की गई। ठीक है, तो 2007 में फ्लिपकार्ट शुरू किया गया। विजय शेखर शर्मा 2010 में पेटीएम की स्थापना इन्होंने की, है ना, तो इसका संबंध पेटीएम से है। रुकुटेन नामक जो ई कॉमर्स कंपनी है, यह फेमस जापानी कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में भी खूब चर्चाएं चल रही है, क्योंकि इसने अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर देने की पेशकश की है। ठीक है, अमेजन व मिंत्रा जैसी कंपनियां किस प्रकार का व्यापार करती है? तो अमेजन और मिंत्रा जैसी कंपनियां होती है, वह बिजनेस से सीधे कस्टमर को अप्रोच करती है ना। तो आप इस टर्म्स को भी समझ लीजिए कि बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, कस्टमर टू बिजनेस क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है, और बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर का मतलब होता है कि एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से सीधे सामान को खरीदता बेचता है। ठीक है, जैसे आप OLX पे देखते हैं, ओला पे देखते हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं अभी मार्केट में है, जिसमें आपने कुछ सामान लिया, आपको पसंद नहीं आया, और कोई अन्य ग्राहक उसको ख़रीदना चाहता है, तो आप उसको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर डाल दीजिए, तो आपसे संपर्क कर लेगा। तो ग्राहक और ग्राहकों के बीच में होने वाला व्यापार जो है वह कस्टमर टू कस्टमर है। कस्टमर से बिजनेस की तरफ जो व्यापार होता है, जैसे किसी ग्राहक ने बहुत सारा सामान खरीद लिया और वो किसी कंपनी को बेचना चाहता है। ठीक है, किसी बिजनेस कंपनी को बेचना चाहता है, तो वह बिजनेस कस्टमर टू बिजनेस होगा। और बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक बड़ी कंपनी के द्वारा एक दूसरी कंपनी को सामान बेचा जाना। जैसे आपके पंजाब में जालंधर में खिलौने बनते हैं, खेल के सामान बनते हैं, है ना। तो वो किसी बड़ी कंपनियों को, जब आप पूमा या एडिडास को जब बेचते हैं, तो यह बिजनेस टू बिजनेस व्यापार होता है। ठीक है, अलीबाबा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलीबाबा के संस्थापक जो है वह रॉबर्ट केलिन है। गलत, क्योंकि अलीबाबा के संस्थापक जो है जैक मा थे, है ना। तो इसके संस्थापक जैक मा थे। इसकी स्थापना 1995 में नहीं बल्कि 1999 में की गई, तो ये भी गलत हो गया। यह अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये जापानी ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, सॉरी, चाइना की ई कॉमर्स कंपनी है। तो सभी कथन जो है उसके असत्य हो जाएंगे। ठीक है, C2C का कौन सा उदाहरण है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर का कौन सा उदाहरण है? OLX.com, Quikr.com, Cart24। तो ये तीनों जो है वह कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस के उदाहरण है, मतलब व्यापार के उदाहरण है। ठीक
ठीक है। तो C2C के ये सभी उदाहरण हैं, है ना। थैंक यू।